नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में इन दिनों आंदोलन का जो दौर है वो लगातार जारी है। को बता दें कि जेएसएससी सीजीएल का आंदोलन हुआ, उसके बाद अब जो अभ्यर्थी हैं वो जेपीएससी का घेराव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है, परेशानी क्या हो गई, हम बात करेंगे। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग जेपीएससी घेराव की बात कर रहे हैं, आखिर अब क्या परेशानी हो? देखिए, जेपीएससी घेराव करना मजबूरी है, क्योंकि जेपीएससी का इतिहास जो रहा है एकदम पूरे तरीक़ा से ख़राब स्थिति में रहा है। चाहे पहला, दूसरा, जो भी है, छठा से लेकर 10वां तक का जेपीएससी का इतिहास जो है किसी तरीक़ा से मतलब जेन्युइन कैंडिडेट के साथ साथ जो बाहरी कैंडिडेट को लाने का जो विचार है वही विचार चल रहा है। तो अभी जो स्थिति जो 11वां से 13वां जेपीएससी को लेकर चल रहा है, जिसमें जेपीएससी के द्वारा एक नोटिस आता है 31 जुलाई को नोटिस आता है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आएगा और दूसरे सप्ताह में आपका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू प्रारंभ होगी। अब उसके बाद क्या होता है कि जब इंटरव्यू प्रारंभ होगी, उन्होंने नोटिस के बाद जब हम लोग हो गया कि भाई चलो अब दूसरा सप्ताह इंड हो गया, तो तीसरा सप्ताह भी इंड हो गया, तो हम लोग गए जेएसएससी के शांतिपूर्वक वार्ता करने। वहाँ पर करीब 200 बच्चे आपका बाइस्कोप के टीम ने भी इस कवर भी किया था और हम लोग सभी अभ्यर्थी ने मिलकर वहाँ पर हो हंगामा किया। तो हमें अध्यक्ष महोदय से मिलाए गए। अध्यक्ष महोदय जी के कह रहे कि रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन हम उसको जारी नहीं करेंगे। भैया क्यों नहीं जारी करेंगे? तो प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है? या तो अध्यक्ष मेंबर में पटरी नहीं खिल रहा है, या तो कोई अपना बाहरी से मतलब उस रिजल्ट में छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या आपके मन में आया कि इस रिजल्ट को आप मतलब चेंज करना चाहते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट के साथ आप बाहरी स्टूडेंट को लाना चाहते हैं? क्या विचार चल रहा है? ऐसे मैडम ने तो ऐसा स्पष्ट कहीं कुछ कहा नहीं। मैडम ने यही कहा कि रिजल्ट बन के तैयार है, हम जारी करने में सक्षम हैं। तो बताइए, हमारा 24 साल के इतिहास में इस राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी अब क्या सिर्फ करप्शन ही बन के रह जाएगा? करप्शन के ही भेंट चढ़ जाएगा। और ऐसे कल हम लोग एक डिजिटल आंदोलन भी छेड़ेंगे, जो हम लोग मुख्यमंत्री और जेपीएससी को टैग करेंगे, ठीक ना? वो हैशटैग हम आपको भेज देंगे, आप उसको बीच में मेंशन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ हम लोग 20 तारीख को पुनः झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम और जितने भी झारखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं, हम हैं, हमारे महासचिव प्रकाश जी, संरक्षक राहुल जी और हमारे मित्र सुजीत जी, सभी कोई मिलकर, संजीत जी, सभी लोग मिलकर और लगभग 1000 स्टूडेंट नहीं 10,000 स्टूडेंट के संख्या में यही प्रश्न फिर पूछेंगे। और इस पर प्रश्न पूछेंगे नहीं, आपको बाहर आके जवाब देना होगा कि क्या मतलब ये जो है मैडम के टेन्यूर में मुझे रिजल्ट चाहिए। मैडम मतलब कि मैडम का रिटायरमेंट 21 तारीख है, हमें 20 तारीख की रिजल्ट दो, नहीं तो इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इसलिए होगी कि अब झारखंड को जितना लोग ने लूटा, बेचा, खसोटा अलग विषय है, लेकिन अब छात्र हित में छात्रों को अगर कोई भविष्य बेचने का काम करेगा तो झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। उसके लिए लड़ाई मतलब सड़क से सदन तक लड़ेगी। तो हम लोग का देखिए, हम लोग अभी भी स्टूडेंट, हम लोग अभी तक झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम शांतिपूर्वक एक वार्ता की, लेकिन उस वार्ता के बाद भी अब तक देखिए हम लोग एक शांति का परिचय देते हुए हम लोग मांग की है, लेकिन हम लोग का मांग सुना नहीं गया। और 20 तारीख को वो मांग, अगर हमारी मांग नहीं पुराई तो हम लोग वहीं टेंट गाड़ देंगे, वहीं रहना शुरू कर देंगे। और जब तक हमारी रिजल्ट नहीं, हमारा मांग है कि रिजल्ट में कोई छेड़खानी नहीं हो। मैडम जो रिजल्ट बन के तैयार की है उसको जारी किया जाए। अगर वो जारी नहीं किया जाएगा तो ये आंदोलन भीषण रूप की ओर पकड़ेगा और बहुत माने इस आंदोलन को एकदम उग्रता का परिचय दे देंगे। अगर 21 तारीख तक 20 तारीख को रिजल्ट नहीं दिया तो उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम लोग तय करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग यही तय किए हैं कि, और एक चीज़ और बता रहे हैं, हमने गवर्नर महोदय से भी मिलने के लिए, महामहिम गवर्नर महोदय से मिलने के लिए भी लेटर दिए हैं। इस नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं और बाबूलाल मरांडी जी को भी इस बात में संज्ञान देंगे। और मुख्यमंत्री से मैंने कितना, इरफान अंसारी को मैंने फ़ोन किया, सभी माननीय मंत्री को फ़ोन किया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। वो जेपीएससी के मामला सुनना ही नहीं चाहते। मतलब कि हर एक मंत्री का 3-3 कैंडिडेट जाना चाहिए, जो जैसे पहले जाता था। तो ये चीज़ अब
अब ये जेपीएससी, अब भारत झारखंड अब पूरा 21वीं सदी में चल रहा है ना, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। अब आप झारखंड की युवाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो बाइस्कोप की टीम से कहना चाहते हैं कि आप लोग लगातार जिस प्रकार जेपीएससी जेएसएससी का मामला उठा रहे हैं, उसी दिन भी आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जरूर आइएगा, ताकि ये बात जनता के बीच जाए और जनता तय करे कि अभी भी हमारा झारखंड वही से वही है, अभी भी युवाओं का जो भाग और भविष्य लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं। 20 तारीख को आप लोग जेपीसी घेरने की बात कर रहे हैं, अब परेशानी क्या होगी? परेशानी, बिल्कुल परेशानी वाली बात है। एक आयोग जो डिक्लेयर करती है कि हम अगस्त के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी करेंगे, आज छात्रों के मन में ऐसा संशय बना हुआ है, ऐसा भय बना हुआ है कि अंदर नहीं, पता नहीं क्या खिचड़ी पकाया जा रहा है, क्या ऐसी समस्याएं आ रही है, रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। और जेपीएससी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे पहला जेपीएससी से जाइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो अभी 6वां से लेकर अभी जो 7वां जेपीएससी से हुआ, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये ऐड तो कर दे रहे हैं, 7 से लेकर 11 जेपीएससी। एक तो सीट वैसे भी बढ़ना चाहिए तो घट जा रहा है। आप दूसरे स्टेट को कॉपी कर रहे हैं कि हाँ हम 7 से लेकर 11 जेपीएससी करा रहे हैं, लेकिन सीटें बढ़ने की जगह घटती जा रही है। इससे पहले जो सीटें थी कम थी, 252 सीट थी, कितनी जेपीएससी, 4 जेपीएससी एड ऑन किया गया। उसके बावजूद जब एग्जाम लिया जा रहा है तो उसमें रिजल्ट को लेकर संशय बनाया जा रहा है, छात्रों के पेशेंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तो दूसरी और जेएसएससी जो कि रिजल्ट ले नहीं पा रही है। आधे छात्र जेएसएससी शिफ्ट होकर जेपीएससी देते हैं। जेपीएससी में देने के बाद एक तो 3 स्टेज एग्जाम है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, समय दिया जाता नहीं है, अचानक से एग्जाम लिया जाता है, उस पर संशय। जब रिजल्ट एग्जाम दे दिया जाता है, रिजल्ट की बारी आती है, उस पर संशय। छात्र धैर्य खोकर आंदोलन करते हैं तो हम छात्रों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, एफआईआर किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। छात्र जाएं तो जाएं कहाँ? एक बहुत गंभीर विषय है। और मैं जैसे छात्र लोग गए थे, मैडम बोली कि रिजल्ट तैयार है, हम दे नहीं पा रहे हैं, हम असमर्थ हैं। ऐसा क्या असमर्थ है बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जारी कीजिए कि जवाब दीजिए। जब हमारी तो भाई मांग है, हम तो पूछेंगे ना, हम छात्र हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जवाब भी नहीं देना चाहती हैं, हम छात्रों को गुमराह करके रखना चाहती हैं, हमारे पेशेंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्र कब तक चुप रहेंगे? इसका जिम्मेवार एक आयोग, आपको इतना बड़ा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, आप किस तरह से उसे संभाल रही हैं कि आप रिजल्ट जारी करने में आपको दुविधा हो रही है? कुछ और हैं, बात करेंगे उनसे। 20 तारीख को आप लोग जेपीएससी घेराव करने के बाद, इससे पहले भी आपने घेराव किया था, क्या आश्वासन क्या मिला आपको? देखिए, जिस तरह से जेपीएससी ने एग्ज़ाम लेने का लगा कि बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह एग्ज़ाम लिया, एडमिट कार्ड जारी कर दिया और सारा चीज़, और रिजल्ट में फिर देरी करने लगे हैं। अब हम लोग को शंका है कि कहीं कुछ इसमें खेला हो रहा है। अब क्या हो रहा है, क्या ये मंशा अब हम लोग 20 तारीख को आंदोलन के रूप में मांगेंगे कि किस तरह, आप लोग क्या विचार है आप लोगों का, आखिर क्यों नहीं देना चाहते हैं रिजल्ट? झारखंड में क्या अब एग्ज़ाम को लेकर के आंदोलन करना पड़ रहा है, फिर रिजल्ट को लेकर के आंदोलन करना पड़ रहा है, आखिर ये ऐसा ही चलता रहेगा क्या? देखिए, झारखंड के छात्रों के साथ दुर्भाग्य है ये कि झारखंड के, जैसे कि एक बार मंत्री बने थे, भाजपा काल में थे रघुवर दास, तो लोग हल्ला बोला कि बाहरी मुख्यमंत्री है, बाहरी मुख्यमंत्री है, लेकिन उससे काल में बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, जॉब लगा सभी छात्रों को, टीचर का जॉब हुआ, दरोगा का जॉब हुआ, सभी को हुआ। और ये जब आया, बाहरी करके आया भीतरी सरकार, हेमंत सोरेन सरकार बने जेएमएम का, सब छात्र को लगा कि अब की बार झारखंड के छात्रों का हित में सभी कुछ होगा, एग्ज़ाम होगा, जितनी भी परीक्षाएँ हैं संचालित होंगी, अच्छी तरीके से होंगी, कदाचार मुक्त होंगी, यही सरकार ने बोल कर लाया था। लेकिन देखिए कि ये 5 साल में झारखंडी छात्रों के साथ सिर्फ छला गया है और उसको बरगलाया गया है। जेपीएससी एग्ज़ाम को लिया गया, आचार संहिता में लिया गया था, जब पीटी हुआ था, लगा कि अब बहुत जल्द जो है सो रिजल्ट होगा और सब छात्रों को जो भी अपना पास करना है, जिसको भी पास करना है, सही तरीके से पास होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कि रिजल्ट जो है सो 31 जुलाई को जेपीएससी आयोग के द्वारा ये बोला जाता है कि बहुत जल्द रिजल्ट आएगा और अगस्त के मध्य में ही इंटरव्यू भी हो जाएगा। लेकिन देखिए कि हम लोग को रिजल्ट पास करने के लिए भी, कि प्रकाशित जल्दी हो, उसके लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। इसके यही देखा कि कितने महीने होंगे? एग्ज़ाम हुआ था ये 21-22 जून को, जून हुआ था। ये माना कि जल्दी हो रहा है, जल्दी है, लेकिन क्योंकि अगले पिछले के अपेक्षा पहले का, जितना भी पहले का एग्ज़ाम हुआ जेपीएससी का, आप देखें वो कि 2 साल 1.5 साल लगता था उसमें। लेकिन आपने खुद कहा, आपने खुद जारी किया कि हम 1 सप्ताह में सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर आप रुक क्यों गए? और जब हम लोग आंदोलन कुछ दिन पहले, 2 दिन के पहले किए थे, तो उसमें जैसे जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदया बोली भी कि रिजल्ट बन गया है,
लेकिन अभी तक जारी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिक्कत है। माने यानी कि जो उसका सदस्य है जेपीएससी का, दोनों का ये सम्मेलन नहीं बन रहा, सहयोग नहीं बन रहा है। यानी कहीं ना कहीं संशय है रिजल्ट को लेकर के कि रिजल्ट में छिड़कानी होने की संभावना यहाँ दिख रही है। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं, बात करेंगे उनसे। झारखंड में जेएसएससी की बात कीजिए, फिर जेपीएससी की बात कीजिए, हर चीज़ में कुछ न कुछ लेकर के विवाद, अभ्यर्थियों को परेशानी लग रही है। आखिर क्या परेशानी क्या है इस बार? देखिए, जब से जेएमएम और गठबंधन का सरकार बनी, सबसे पहले तो जब इलेक्शन था 2019 में, तो ये वादा किया था कि 5 लाख रोजगार देंगे, बहुत सारा वैकल्पिक रोजगार का भी साधन ढूंढेंगे, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं किया। सिर्फ क्या हुआ, जो भी बहाली हो रहा उसमें इतना बड़े पैमाने पे करप्शन हो रहा है, इतना बड़े पैमाने पे करप्शन, उसमें टोटल जितना भी पॉलिटिशियन है टोटल इन्वॉल्व है, टोटल इन्वॉल्व। बस इन लोग का एक ही मंशा है, हम लोग किसी तरह से इलेक्शन का खर्चा निकालें, जिससे बड़ा बड़ा होर्डिंग लगे, सभी योजनाओं को सिर्फ होर्डिंग में दिखाएं, बाकी कुछ तो धरातल पे नहीं है। बस होर्डिंग का खर्चा निकाल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जितना पीजीटी में देखिए अभी 300 में 300 लाया, कौन ऐसा धुरंधर लड़का है जो 300 में 300 नंबर लाएगा? कितनों अगर पढ़ने में तेज रहेगा, 2-4-5 क्वेश्चन तो मिस करेगा। 303 मेरे पास एविडेंस भी है उसका, आपको हम दिखा देना चाहते हैं, देखिए इसको दिखाइए, 300 में 300 नंबर लाया है। ये कितना ब्रिलियंट लड़का है। सोचिए कितना बड़ा करप्शन हुआ है। ये तो एक स्टूडेंट का है, वैसा कितना करप्शन हुआ। हमको लगता है हर सेंटर मैनेज हुआ, हर सेंटर पर। लैब असिस्टेंट का वही हाल, डायरेक्टर आप जाके बैठिए चेयर पर, आपका क्वेश्चन कोई और रंग रहा है। अभी तक और जो भी ये सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ था 28 तारीख को, उसका जांच में जो एसआईटी बना उसका कोई सार्वजनिक हुआ? कहाँ चल गया वो रिपोर्ट? पूरा 2-3 दिन लगा था, पूरा तोड़ फोड़ पकड़ा धरी हो रहा था, धीरे धीरे कहाँ शांत हो गया? स्टूडेंट इस पे विश्वास करे कैसे? जब तक आप कोई चीज़ को सार्वजनिक नहीं कीजिएगा, जब तक स्टूडेंट को दिखाइएगा नहीं, देखिए हम यहाँ सही किए, हम यहाँ सही, कैसे हम भरोसा करें? एक तो आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, प्लस करप्शन इतना बढ़ा दिए हैं कि इंसान को मनोबल टूट रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। गार्जियन कितना पैसा देगा, कितना दिन वो एक करेंगे? तो आपने सुना कि झारखंड के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब जेपीएससी की घेराव करने की बात कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है एग्ज़ाम 21 और 22 जून को हुआ, उसके बाद अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अगस्त महीना चल रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि 20 तारीख तक रिजल्ट अगर नहीं आता है तो 20 तारीख को ही हम लोग जेपीएससी का घेराव करेंगे।